हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट कॉन्सेप्ट। ये मेरा प्रथम वीडियो है और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि इससे बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट वो लाभान्वित हो सके। हम आपके लिए ऐसे ही प्रतिदिन एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आएंगे ताकि आप स्पोकन आसानी से बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपके लिए 10th क्लास का जो पूरा ग्रामर है और 12th का ग्रामर आपके लिए कोर्स का पूरा ग्रामर कंप्लीट करवा देंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना भी स्टूडेंट हो सके जो पैसे की वजह से कहीं पर जाकर नहीं पढ़ते हैं, ताकि इसलिए हम सोचते हैं कि जो भी स्टूडेंट है नहीं पढ़ पाते हैं उनके पास तो अब तो एंड्रॉयड मोबाइल सबके घर में करीब करीब हो ही चुका है और नेट भी फ्री ही रहती है। इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोग कम से कम जितना ज़्यादा कम से कम ये करिए कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरा वीडियो डालते ही आप सभी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन चल जाए और सभी स्टूडेंट मेरा वीडियो से पढ़कर कुछ स्पोकन अपने लाइफ में कुछ बोल सके। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। एक आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जिसका ये है यूज ऑफ नथिंग टू डू विथ। देखिए, यूज मतलब होता है का प्रयोग करना, ऑफ मतलब का, और नथिंग टू डू विथ ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर है। इसकी सहायता से आप बिना टेंस के कोई भी ये कहने का मतलब कि ये स्पोकन बोल सकते हैं। इस टाइप का स्पोकन जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं और आप लोग देखे होंगे कि हम लोग डेली लाइफ में करीब करीब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत बार यूज कर लेते हैं। इस वजह से आप लोगों के लिए सामने हम लेकर आए हैं। देखिए, नथिंग टू डू विथ ये आपका एक फ्रेज टाइप का है जिसका मतलब होता है कोई लेना देना नहीं होना या कोई मतलब नहीं होना। समझ गया? इसका क्या मतलब होता है? नथिंग टू डू विथ मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं अरे यार हमें तुम्हें परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप का सेंटेंस देखते हैं, हम लोग सीखते हैं, सीखने का प्रयास करें कि कैसे बनाए। इसका देखिए सबसे पहले पैटर्न या स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका देखिए सब्जेक्ट लगाना है, आपका कोई एक्स्ट्रा टेंस सोचने की जरूरत नहीं है। टेंस नहीं आता है नो प्रॉब्लम, हम आपके लिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर मटेरियल हो गया। सब्जेक्ट जो करता है, जो काम करता है उसको करता कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा हैज या हैव। उसके बाद नथिंग टू डू विथ लगा देना है। उसके बाद जो भी अदर सेंटेंस आए, इसके अलावा जो भी सेंटेंस आएगा उसको हम इसमें पुट कर देंगे और आसानी से हम ये स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट दिस एडवांस स्ट्रक्चर और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाली है। हम लोग देखते हैं प्रथम स्ट्रक्चर क्या है। प्रथम मेरा सेंटेंस देखिए, मुझे तुम्हारी बाइक से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में, ये तो सिंपल बात है, अरे यार मुझे तुम्हारी बाइक से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोल सके, इसके लिए हम आपके लिए ये स्ट्रक्चर लाए हैं। देखिए, मुझे की जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो काम करने वाला मुझे, तो मुझे का ट्रांसलेशन इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। और उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद देखिए हैज या हैव लगाया जाता है। तो आई के साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई के साथ क्या लगती है? हैव लगती है। उसके बाद देखेंगे क्या लिख देना है? टू डू नथिंग विथ उठा के लिख देना है। तो क्या यहाँ लिख देंगे? नथिंग टू डू विथ, नथिंग टू डू विथ, ये हो गया। उसके बाद करा है कि अदर वर्ड लिखना है कि अदर वर्ड में जो है, तो देखिए मुझे क्या हो गया, यहाँ पर आई हो गया, हैव हैज ये हो गया, नथिंग टू डू विथ कोई लेना देना नहीं है। अब बच क्या गया? यहाँ देखिए, अब बच गया क्या? तुम्हारी बाइक। तो तुम्हारी बाइक योर बाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगी? तुम्हारी बाइक योर बाइक। तो इसका ओवरऑल क्या सेंटेंस बन गया? मुझे आपकी बाइक से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आई हैव नथिंग टू डू विथ योर बाइक। है ना मजेदार फ्रेंड्स? इस तरह के आप जितना चाहे सेंटेंस सोच सकते हैं और सोच कर बना सकते हैं। समझ गए? ये तो बस हम आप लोगों को थोड़ा सा समझिए तो रास्ता दिखा रहे हैं ताकि इसके हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहला आई हैव नथिंग टू डू विथ योर बाइक। दूसरा देखते हैं, राजू को इस पाठ से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए क्या है? सब्जेक्ट मेरा राजू। राजू हो गया। राजू के बाद क्या लगेंगे? तो राजू एक वचन है तो इसलिए क्या लिखेंगे? एक वचन के लिए हैज लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या लिखेंगे? नथिंग टू डू विथ। क्या लिखेंगे? नथिंग टू डू विथ हो गया। उसके बाद देखिए
इस पार्ट से, अब क्या बच गया, इस पार्ट से, तो इस पार्ट को हो जाएगा दिस लेसन, इस पार्ट को क्या हो जाएगा, दिस लेसन। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया, राजू हैज नथिंग टू डू विथ दिस लेसन। अब देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा ट्रांसलेशन, उसका तुम्हारा गुनाह से कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए उसका सब्जेक्ट हो गया, तो उसका के लिए क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही के साथ क्या लगती है, तो हैज लगता है। उसके बाद हम लोग अपना स्ट्रक्चर कर देंगे, नथिंग टू डू विथ, हो गया। इसके बाद देखिए तुम्हारा गुनाह, अब तुम्हारा गुनाह के क्या होगा, तो तुम्हारा के योर होता है और गुनाह के क्राइम हो जाएगा। गुनाह के लिए क्या हो जाएगा, क्राइम। बोलिए, अगर नहीं बोलते हैं तो आप स्पोकन कभी नहीं सीख सकते हैं। जब तक आप मुंह नहीं खोलिएगा, सोच रहे हैं कि बस देखकर सीख जाए, नहीं, आप देख रहे हैं तो जरूर बोलिए, अगर नहीं बोलिएगा ना तो कभी नहीं सीख पाइएगा। जब तक देखिए बच्चा भी क्या होता है, छोटा छोटा जो बच्चा होता है बोलने के लिए सबसे पहले सीखता है, धीरे धीरे तुतलाही के बोलता है, लेकिन धीरे धीरे बोलता है तब सीखता है। ये नहीं कि आप एक पे एक दिन में स्पोकन सीख जाइएगा, धीरे धीरे प्रतिदिन बोलने की हैबिट डाले तब होगी। तो क्या होगा, क्या बोलिएगा, तुम्हारा गुनाह के योर क्राइम, क्या हो जाएगी, योर क्राइम। तो पूरा सेंटेंस हमारे सामने क्या हो गया, ही हैज नथिंग टू डू विथ योर क्राइम। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पिताजी को इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पिताजी को इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पिताजी को कहा जाएगा माय फादर, क्या हो जाएगी, माय फादर। उसके बाद क्या है, माय फादर के साथ क्या लगेगा, हैज। देखिए माय योर ये सब रहता है ना, ये सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इसके बगल वाला नाउन पर ध्यान दिया जाता है। अगर इसमें रहता प्लूरल नाउन तो इसमें हम प्लूरल लगा सकते थे, लेकिन क्या है यहाँ पर फादर वैसे भी हम एक ही होते हैं, तो फादर में ऐसे भी है, जब एक होते हैं तो हैज आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। तो देखिए माय फादर हैज, फिर इसके बाद ऊपर से क्या लिखेंगे, नथिंग टू डू विथ, नथिंग टू डू विथ, हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए इस केस, क्या है, इस केस, तो इसके मीनिंग होता है दिस, इसके क्या होता है, बोलो जल्दी, इसका क्या होती है, दिस, इसका मीनिंग क्या होती है, दिस, दिस केस। तो क्या आ जाएगा पूरा सेंटेंस, माय फादर हैज नथिंग टू डू विथ दिस केस, मेरे पिताजी को इस केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे सेंटेंस आते हैं, देखिए सीता को गीता की सहेली से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सीता को गीता की सहेली से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले सीता के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, तो हैज लगा देंगे। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर हम लोग उतार देंगे, नथिंग टू डू विथ, हो गया यहाँ तक। फिर क्या भाई, सीता की सहेली, गीता की सहेली, तो गीता के क्या होगा, गीता हो जाएगा। और देखिए नाम जहां भी रहे, शुरू में रहे चाहे लास्ट में, नाम हमेशा कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होती है, ये ध्यान रखे, ये कभी नहीं गलती कीजिए, ये छोटा छोटा ही गलती आदमी को क्या कर देती है, आगे जाकर फेलुअर बना देती है। तो छोटी छोटी बात को हम ध्यान देते हुए चलेंगे। और जैसा कि मेरा चैनल के नाम है, क्या नाम है मेरे चैनल की, तो मेरे चैनल का नाम है द बेस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादातर और रूल बहुत कम लिखाई जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारा रूल लिखवा देते हैं। इंग्लिश तो एक तो ऐसे ही लेंदी उन लोगों को लगती है, और रूल इतना सारा लिखवा देंगे उन लोगों का और दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए हम आप लोगों को क्या लेकर आए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, रूल कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा चैनल को जरूर से जरूर देखिए और जितना से जितना शेयर कीजिए, ताकि और मेरे भाई बहनों को क्या हो, लाभान्वित हो। तो देखिए हम आगे आते हैं खैर अपने टॉपिक पर। सीता हैज नथिंग टू डू विथ, क्या भाई, गीता के सहेली, तो क्या बन जाएगा, गीताज फ्रेंड, गीता की सहेली के कहा जाएगा गीताज फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। अरे यार हम लोग गुस्सा में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे ना आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, आप जे करिए। तो ये हम डेली में बोलते हैं, फील कर कर देखिए, सोच कर देखिए, हम लोग डेली सेंटेंस यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए मुझे आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे क्या कहा जाएगा, आई,
इसके साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। उसके बाद क्या भाई, नथिंग, क्या लिखेंगे, नथिंग टू डू विथ। और देखिए क्या बच गया, आपकी संपत्ति। तो आपकी संपत्ति के क्या हो जाएगा, योर प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, योर प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, मुझे उस आरोपी से कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस पकड़ लेती है कि कोई हत्या करके भाग जाता है, तो क्या बोलना पड़ता है, पुलिस पकड़ती कि नहीं तुम भी इस क्राइम में शामिल थे। हम क्या बोलते हैं, नहीं मुझे उस आरोपी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, बोलिए, बोलते हैं कि नहीं डेली लाइफ में इस तरह का सेंटेंस हम लोग जरूर बोलते हैं। सो देखिए, मुझे उस आरोपी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू विथ, और क्या, उस आरोपी, उसका क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगी, डेट। आरोपी के क्या होती है, अक्यूज्ड, आरोपी की क्या होती है, अक्यूज्ड। इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट एक्स अक्यूज्ड। क्या बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट अक्यूज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, मोदी को इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बोलते हैं बहुत सारी योजना निकलती है, बहुत सारा होता है, तो बोल देते हैं जो कर रहा है सब मोदी कर रहा है, ये सब मोदी के कारण ही हो रहा है। क्या बोलेंगे, बोल देते हैं हम लोग, अरे यार इस योजना से मोदी का कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग झूठों का मोदी को बोलते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस को देखिए कैसे हम बनाते हैं, मोदी को इस योजना से कोई लेना देना नहीं, मोदी, तो मोदी हो गए, को इस योजना से कोई लेना देना, मोदी एक पर्सन है तो हैज लगा देंगे। उसके बाद भाई नथिंग टू डू विथ हो गया। उसके बाद क्या है, इस योजना, तो इस योजना का मीनिंग क्या होगा, इसका जैसा कि जानते हैं दिस हो जाएगा, योजना के प्रोजेक्ट क्या हो जाएगी, मोदी हैज नथिंग टू डू विथ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, बोल देते हैं, बहुत लोग बोलते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे यार हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से, गुस्सा में बोल देते हैं। इस तरह का सेंटेंस बोलिए, बोलते हैं कि नहीं, अवश्य बोलते हैं भाई, ये मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, तुम जहाँ जाओ हमको क्या मतलब है। तो इस तरह का सेंटेंस को देखते हैं हम फ्रेंड्स कि किस तरह बनाते हैं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे की क्या हो जाएगी, आई, उसके बाद हैव लग जाएगी, उसके बाद क्या लिखेंगे, नथिंग टू डू विथ, फिर क्या है, तुमसे, तो तुमसे का लास्ट में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो कहा जाएगी आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे उसकी सुंदरता से कोई मतलब लेना देना नहीं है, बोल देते हैं मुझे उसकी सुंदरता से कोई लेना देना है, कितना भी सुंदर हो, क्या मतलब बनती है। तो इस तरह का देखते हैं कैसे बनाएंगे, मुझे क्या हो जाएगी, आई, उसके बाद हैव, और उसके बाद क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, मुझे उसकी सुंदरता से कोई लेना देना है, मुझे के लिए आई हो गया, उसके बाद आई के अनुसार क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, नथिंग टू डू विथ, क्या लिखिएगा, नथिंग टू डू विथ। उसके बाद देखिए उसकी सुंदरता, तो उसकी सुंदरता का लड़की के लिए क्या हो जाएगी, हर, और उसकी सुंदरता के लिए ब्यूटी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नथिंग टू डू विथ हर ब्यूटी हो जाएगी। हम देखते हैं फ्रेंड्स ऊपर से एक बार आप लोगों के लिए फिर से पढ़ देते हैं। देखिए, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर बाइक, यानी कि मुझे तुम्हारी बाइक से कोई लेना देना नहीं है। राजू को इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। राजू हैज नथिंग टू डू विथ दिस लेसन। मेरे पिताजी को इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगी, माई फादर हैज नथिंग टू डू विथ दिस केस। सीता को गीता की सहेली से कोई लेना देना नहीं है, सीता हैज नथिंग टू डू विथ गीताज फ्रेंड्स। मुझे आपकी संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्या बना दीजिएगा, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर प्रॉपर्टी। फिर मुझे उस आरोपी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसके लिए क्या बनाइएगा, आई हैव नथिंग टू डू विथ
और उसके लिए डैट आरोपी का हो जाता है, अक्यूज्ड मतलब आरोपी हो जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं, मोदी को इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। मोदी, सॉरी यार यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी में लिखा गई थी, सो सॉरी हो जाती है थोड़ा सा। तो देखिए, मोदी हैज नथिंग टू डू विथ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मुझे उसकी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विथ हर ब्यूटी। ओवरऑल ये था मेरे आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर, और आप इसकी सहायता से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सके। और हम आपके लिए हमेशा ऐसा ही एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आते रहेंगे, जिसमें आपको ग्रामर भी मिलेगी, 10th के 12th का भी ग्रामर मिलेगा, और आप आराम से आसानी से बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी, आप एक दिन में नहीं बोल सकते हैं। सो फ्रेंड, आज से आप प्रॉमिस कीजिए कि प्रतिदिन हम आपके साथ जुड़ेंगे, हर एक वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह के स्ट्रक्चर हम आप लोग को बनाकर देते रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।